कश्मीर न्यूज के साथ मैं हूं मुनज़्ज़ा शाह। उमर अब्दुल्ला कल सुबह 11:30 बजे वजीर आला के ओहदे का हलफ उठाने जा रहे हैं। उमर अब्दुल्ला समेत 9 वुज़रा कल हलफ उठाएंगे। 4 से 5 वुज़रा वादी कश्मीर से होने की उम्मीद है, तो 3 से 4 वुज़रा जम्मू खित्ते से हो सकते हैं। उनमें से 2 से 3 हिंदू अरकान असम्बली को वजारत कलमदान सौंपे जाएंगे, तो जम्मू खित्ते से 1 से 2 आज़ाद उम्मीदवारों को NC कोटे से काबीना के कलमदान दिए जाएंगे। एक खातून वजीर भी उमर की काबीना का हिस्सा होंगी। कांग्रेस पार्टी को एक कलमदान मिलने की तवक्का है। आप और CPIM को काबीना में जगह नहीं दी जाएगी। इसी दौरान चीफ सेक्रेटरी अटल ढिल्लों ने उमर अब्दुल्ला से उनकी रिहाइश गाह पर मुलाकात की। दोनों के दरमियान मुलाकात 20 मिनट तक जारी रही। उमर अब्दुल्ला की हलफ बर्दारी तकरीब की तैयारियां जारी हैं और हलफ बर्दारी कल सुबह 11:30 बजे SKICC श्रीनगर में होगी। वो अपने वुज़रा के साथ वजीर आला का हलफ लेंगे। SKICC के इर्द गिर्द सिक्योरिटी को बढ़ा दिया गया। कांग्रेस की बहुत से आला शख्सियात और इंडिया ब्लॉक के कुछ अहम लीडरान नई हुकूमत की हलफ बर्दारी तकरीब में शिरकत करेंगे। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और KC वेणुगोपाल हलफ बर्दारी तकरीब में शिरकत के लिए कल सुबह श्रीनगर पहुंचेंगे। हम इस वक्त SKICC श्रीनगर के सामने खड़े हैं और इसी SKICC श्रीनगर में कल सुबह 11:30 बजे उमर अब्दुल्ला एज ए चीफ मिनिस्टर हलफ लेंगे। उसके लिए जो तैयारियां मैं आपको बता दूं इस SKICC के अंदर, क्योंकि सिक्योरिटी के रीजन की वजह से हमें अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है, लेकिन अंदर जो है तैयारियां बड़े ही जोरों पे चल रही है, क्योंकि बहुत सारी डिग्निटरीज के यहाँ पे आने का प्रोग्राम है, प्लान है। हो सकता है कि कांग्रेस के जो नेशनल लीडर हैं, राहुल गांधी है, मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, इसी तरह से जो चीफ मिनिस्टर तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर हैं तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, क्योंकि इन सभी को न्योता दिया गया है। जो इंडिया ब्लॉक से ताल्लुक रखने वाले नेता हैं उनको न्योता तो दिया गया है, लेकिन अब ये देखना पड़ेगा कि कौन कौन से यहाँ पे नेता पहुँचते हैं नेशनल लेवल पे। 6 साल और 4 महीने के बाद एक नई सरकार यहाँ पे उसका गठन होगा। चैलेंजेस बहुत ज़्यादा होंगे। उमर अब्दुल्ला खुद भी मानते हैं कि बहुत सारे चैलेंजेस उनको हैं और लोगों की उम्मीदें उनकी नई सरकार पे बहुत ज़्यादा वाबस्ता रहेंगी। बहुत ज़्यादा लोगों का जो एक हमने कह सकते हैं एक्सपेक्टेशंस हैं वो नई सरकार पे होंगी। इसी तरह से कोalition को चलाना और फिर सेंटर में बीजेपी लेड गवर्नमेंट के साथ तालमेल बिठाना और यहाँ पे LG के साथ तालमेल बिठाना, क्योंकि UT में LG के पास ज़्यादा पावर्स होते हैं। तो इसमें उमर अब्दुल्ला के पास ऑप्शंस थोड़े कम हैं, लेकिन वो किस तरह से एडजस्ट करते हैं, मैनेज करते हैं चीज़ों को, वो देखने वाली बात होगी। तो फिलहाल हम ये कह सकते हैं कि जो फोकस है अब वो कल 11:30 पे है। समाजवादी पार्टी के सदर अखिलेश यादव उमर अब्दुल्ला की तकरीब हलफ बर्दारी में शिरकत के लिए श्रीनगर पहुंच गए। अखिलेश यादव ने कहा कि वो जम्मू कश्मीर के लोगों को जमहूरियत का इंतखाब करने पर मुबारकबाद पेश करते हैं। उन्होंने कहा कि अब अगला कदम जम्मू कश्मीर में रियासत का दर्जा बहाल करना है। यादव ने कहा वो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को मुबारकबाद देते हैं और उमर अब्दुल्ला वज़ीर आला होंगे। जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए पैगाम यह है कि पूरी कौम उनकी तरफ देख रही है। कश्मीर के लोगों को और जम्मू कश्मीर के लोगों को जिन्होंने लोकतंत्र पर भरोसा करके और अपनी सरकार बनाई है, कश्मीर के लोगों को बधाई। संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए ये एक कदम आगे बढ़े हैं। उनको पूरा प्रदेश का दर्जा मिले, ये अगला कदम है और हमें उम्मीद है कि जिस तरीके से यहाँ के लोगों ने मतदान किया है, भविष्य में पूरे दर्जे का भी जो स्टेट का सवाल है वो उनके हिस्से में आएगा। मैं साथ ही साथ आदरणीय फारूक अब्दुल्ला साहब को उनकी पार्टी की सबसे बड़ी जीत के लिए बधाई देता हूं। उमर जो मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं उनको बहुत बहुत मुबारकबाद। मुझे उम्मीद है कि कश्मीर के लोगों के साथ, जम्मू कश्मीर के जो भरोसे के साथ उन्हें जिम्मेदारी मिल रही है वो जिम्मेदारी निभाएंगे। जम्मू कश्मीर के कांग्रेस के सदर तारिक हमीद कर्रा ने कहा कि मरकजी हाईकमान कांग्रेस कोटा से वुज़रा के नामों पर हतमी फैसला करेगी और उन्होंने कहा कि वजारत अहम नहीं, लेकिन इत्तेहादी हुकूमत को लोगों के बुनियादी मसाइल को हल करने का एक बड़ा काम है। उन्होंने कहा कि रियासत की बहाली नई हुकूमत का अहम एजेंडा है। मेरे साथ तारिक हमीद कर्रा हैं, जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के ये प्रेसिडेंट हैं। कर्रा साहब, कल
फाइनली आ गया 6 साल और 4 महीने के बाद एक तवील, क्या कहेंगे इस मौके पे? देखिए, मैं तो हमेशा से कह रहा हूँ ये कि ये सबसे पहले जो यहाँ इलेक्शन हुए और जो लोगों ने अपना मैंडेट दिया, भरपूर मैंडेट अलायंस को जो दिया, इसके लिए मुबारकबाद के मुस्तहिक अगर कोई है तो वो यहाँ के अवाम है। गवर्नमेंट फॉर्मेशन में कांग्रेस की कितनी भागीदारी होगी? आप क्या मिनिस्ट्री में हिस्सा ले रहे हैं और कितनी मिनिस्ट्रीज आपको मिल रही है? हमारे वास्ते भागीदारी जो है वो उतनी इम्पोर्टेंट नहीं है जितना इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव हमारा ये है कि हम लोग जो हमारे जो खोए हुए इख्तियारात हैं, स्पेशली जो स्टेटहुड का जो मामला है, हमारे जो बाकी इख्तियारात या बाकी जो हकूक थे हमारे, राइट ऑन लैंड, राइट ऑन जॉब्स, उन सब को हासिल करना जो है वो एक बड़ा ऑब्जेक्टिव है। सवाल पूछ रहा था, आपकी भागीदारी है क्या मिनिस्ट्री में? आपका कोई मिनिस्टर बनेगा इसमें? देखिए, वो तो सेंट्रल लीडरशिप पे सारा दारोमदार है। तो फाइनल किया होगा, आप तो 24 घंटे नहीं, ऐसा तो वो आप अपने हिसाब से सोच रहे हैं, लेकिन जहां तक हमारी पार्टी का जो एक अपना एक प्रोसीजर है, उस प्रोसीजर के हिसाब से अभी जब वो कम्युनिकेट करेंगे तभी हम बता पाएंगे। देखिए, पहले ही मैं बता चुका हूं कि यहाँ की जो अलायंस हुई ये इन ट्यून विद एंड इन कंटिन्यूएशन विद इंडिया ब्लॉक जो है उसके हुई। ऑब्जेक्टिव्स जो थे वो यही थे, सेम थे कि हमें बीजेपी के साथ किस तरह से वो जो मेनेस है पूरे मुल्क में वो कैसे उससे निजात दिलानी है। कैमरामैन आफा के साथ समीर भट्ट, न्यूज़ 18 श्रीनगर। नेशनल कॉन्फ्रेंस तर्जुमान इमरान अबीडार ने दावा किया कि उमर की क़यादत में नई हुकूमत जम्मू कश्मीर दोनों खित्तों के लोगों की बुनियादी तवक्कुआत और उमंगों पर पूरा उतरने की कोशिश करेगी। उन्होंने कहा कि नई हुकूमत का बुनियादी एजेंडा रियासत की बहाली के लिए दबाव डालना होगा और इस बात को यकीनी बनाना होगा कि नौजवानों को रोजगार मिले और लोगों को तमाम सहूलियात मैसर हों। देखिए, मैं हर किसी जगह पे यही बोलता हूँ कि ये फूलों का ताज नहीं है, ये कांटों का ताज है। और जो एक नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में हुकूमत बनती है, ये हम नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में नहीं है। आपको ये भी मालूम होगा कि कौन सी जदोजहद करके कैसे हम इस हालात पे पहुंचे कि यहाँ पे इलेक्शन हो। 6.5 साल से हमको इलेक्शन से महरूम रखा गया था, प्रेसिडेंट्स रूल था, और कल रिवोक हुआ। हम वेलकम करते हैं और आप खुद देख रहे हैं कि जिस तरीके से लोगों का प्यार पिछले कई दिनों से, जब से रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है और उमर साहब और नेशनल कॉन्फ्रेंस के पार्टी ने जो एक हिस्टोरिक जीत दर्ज की है जम्मू कश्मीर में, आप देखिए यहाँ पर लोगों का तांता बधा हुआ है। और जिस तरीके से तमाम, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, हर कोई इंसान इस टाइम पे, हर कोई जो है जम्मू या कश्मीर का बाशिंदा आज उम्मीद रखा है कि जिस तरीके से पिछले 6 सालों से यहाँ पे लोगों के हकूक़ को नज़रअंदाज किया गया, उनकी पामाली की गई, उमर साहब पे नज़रें सबकी हैं कि उन पामालियों पे, उन परेशानियों को कदगन लगेगी और एक राहत की सांस मिलेगी यहाँ जम्मू कश्मीर की आवाम को। पीडीपी के असेंबली मेंबर पुलवामा वहीदुर रहमान पर्रा ने कहा कि आम लोगों को नई हुकूमत से काफी उम्मीदें वाबस्ता है। पर्रा ने कहा कि जम्मू कश्मीर में 10 साल के बाद अवामी हुकूमत बनने वाली है और लोगों ने एनसी को अच्छा मैंडेट दिया है। उन्हें उम्मीद है कि एनसी अपने इंतखाबी मंशूर पर काम करेगी। पीडीपी के रोल पर पर्रा ने कहा कि वो हुकूमत को साथ जरूर देगी, मगर जरूरत पड़ने पर बहसत अपोजिशन तनकीद भी करेगी। वहीद साहब, कल जो हुकूमत बनने वाली है तो आपका इस पे क्या रिएक्शन रहेगा? देखिए, लोगों ने बड़ी उम्मीद के साथ वोट डाले हैं और बड़े जोश खरोश में उन्होंने एक तरफा मैंडेट दिया है। शायद उनकी उम्मीदें काफ़ी, जो इनका मैनिफेस्टो था उमर साहब की पार्टी का, तो उसमें जो उन्होंने वादे किए हैं, हमें उम्मीद है कि आने वाला टाइम, एक तो वैक्यूम जो कश्मीर में है वो ख़त्म होगा और 5 अगस्त से लेकर आज तक जो फैसले हुए उनको वो रिवर्स करेंगे और जो प्रोसेस ऑफ डिस्पोजिशन शुरू हुआ था 5 अगस्त 2019 को, उसको रिक्लेम करने के लिए जो लड़ाई है, जो जंग है, वो कल से शुरू होनी चाहिए। और हमें उम्मीद है कि वो अपने वादों पर काम करेंगे जो उन्होंने इलेक्शन के दौरान किए हैं। बाकी हम सब चाहते हैं कि ये हुकूमत स्टेबल रहे और उसके साथ साथ यहाँ के आवाम की जो ख्वाहिशें हैं कि जम्मू कश्मीर में जो घुटन का माहौल था, रेड का राज था,
जो नौजवानों के ख़िलाफ़ केसेस है, कई सारे नौजवान जो बाहर जेलों में हैं, जो रिलीजियस रहनुमा अभी बंद है, उसके साथ साथ जो बेरोज़गारी के मसले हैं सबसे बड़े, या डेली वेजेस के इश्यूज़ है, या जो बिजली का एक बहुत बड़ा बहरान है, विंटर आने वाला है, तो मुलाजमों के तनख्वाह के माहौल काफ़ी मसाइल है। तो हमें उम्मीद है इंशाल्लाह जो मेन इश्यूज़ है, लार्जर इश्यूज़ के साथ साथ जो गवर्नेंस रिलेटेड इशू है उस पर ये सरकार डिलीवर करने की कोशिश करेगी, उसमें हम लोग भी उनके। शुक्रिया आपसे बात। तो ये थे पीडीपी के लीडर वहीद रहमान पारा, जो कि पुलवामा यूनिवर्सिटी के मेंबर असेंबली भी है। तो इनका यही मानना है कि काफ़ी उम्मीदें हैं लोगों को इस बार की हुकूमत से, क्योंकि 10 साल के बाद अब जम्मू कश्मीर में हुकूमत बनने वाली है। बिलाल खान, न्यूज़ 18, पुलवामा। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक। गोल्डी मसाले। जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला का शपथ ग्रहण समारोह कल। शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव। जम्मू कश्मीर में नई सरकार के गठन को लेकर मुख्य सचिव अटल जुल्लू ने उमर अब्दुल्ला से की मुलाकात। दोनों के बीच चली करीब 20 मिनट की बैठक। हरियाणा बीजेपी विधायक दल की बैठक कल। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव बतौर ऑब्जर्वर रहेंगे मौजूद। बैठक में चुना जाएगा विधायक दल का नेता। हरियाणा में सख्ती के बावजूद पराली में आग लगाने का सिलसिला बरकरार। फतेहाबाद में 33 गांव रेड और 71 गांव येलो जोन में। सैटेलाइट से मिली 4 और एक्टिव फायर लोकेशंस। अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव का तीसरा दिन। देव संस्कृति और लोक संस्कृति की दिखेंगे कई रंग। सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक और पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की जयंती पर पीएम मोदी ने दी श्रद्धांजलि। ट्वीट कर लिखा, उनका विजन और चिंतन विकसित भारत के संकल्प की सिद्धि में देश के बहुत काम आने वाला है। उमर अब्दुल्ला के शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां तेज। एसकेआईसीसी श्रीनगर में मंत्रियों के साथ सीएम पद की शपथ लेंगे उमर। एसकेआईसीसी के आसपास की बढ़ाई गई सुरक्षा। पानीपत में हुई बीजेपी जिला कार्यालय में जिला स्तरीय पार्टी पदाधिकारियों और वरिष्ठ कार्यकर्ताओं की बैठक। बीजेपी जिलाध्यक्ष दुष्यंत भट्ट ने की बैठक की अध्यक्षता। कुरुक्षेत्र के थानेसर अनाज मंडी में धान की खरीद हुई तेज। जिले में 8,18,000 क्विंटल की हुई खरीद। नाहन से कांग्रेस विधायक अजय सोलंकी ने डॉक्टर वाईएस परमार मेडिकल कॉलेज नाहन के भवन निर्माण कार्य का लिया जायजा। मरीज और उनके तीमारदारों को दी जा रही है व्यवस्थाओं की जांच। कोटला बेहड़ में पीडब्ल्यूडी के ठेकेदारों ने पीडब्ल्यूडी ऑफिस के बाहर किया धरना प्रदर्शन। विभाग के कर्मचारियों और ठेकेदारों पर भ्रष्टाचार का लगाया आरोप। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम। जम्मू कश्मीर बीजेपी के सदर रविंद्र रैना ने कहा कि अगर हुकूमत तरक्याती कामों को आगे बढ़ाएगी तो बीजेपी उमर की क़यादत वाली हुकूमत की हिमायत करेगी। रैना ने साथ ही कहा कि बीजेपी ऐसे किसी भी इक़दाम की मुखालफत करने के लिए मौजूद है जो अवाम और मुल्क के खिलाफ हो। रविंद्र रैना प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी। रविंद्र जी, कल उमर अब्दुल्ला ओथ लेने वाले हैं। सबसे पहले क्या आपको न्योता आ गया? जम्मू कश्मीर में नई सरकार का गठन होने वाला है। श्री उमर अब्दुल्ला साहब को जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने उनको इनवाइट किया है अगली सरकार बनाने के लिए। मैं श्री उमर अब्दुल्ला साहब को मुबारक देता हूं और उम्मीद करता हूं वो जम्मू कश्मीर की आवाम की बेहतरी के लिए, जम्मू कश्मीर में अमन, खुशहाली और भाईचारे की मजबूती के लिए मिलकर काम करेंगे और मरकज की हुकूमत के साथ मिलकर जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट के कामों को आगे ले जाने में पूरी शिद्दत के साथ काम करेंगे। मैं मोहतरम उमर अब्दुल्ला साहब को बहुत बहुत
मुबारकबाद पेश तो करता इस दफा विपक्ष काफी मजबूत है, क्या समर्थन रहेगा? हूं। चलिए पहले सरकार तो बनने दीजिए, फिर विपक्ष की बात करेंगे। जी पहले गवर्नमेंट को, यहाँ की जो हुकूमत बनने वाली है वो तो तश्कील हो जाए। अपोजिशन का जो भी रोल है वो बाद में होगा। तो जो अगर मुद्दे कुछ ऐसे उठाए जाते अगर हैं, अच्छा काम करेंगे हम, जैसे प्रिजन में से जो कैदी अगर हैं हम- उनको छुड़ाने के लिए, स्टोन पेल्टर को छोड़ने के अगर लिए, अगर हुकूमत अच्छा काम करेगी तो उसका साथ देंगे। लोगों की बेहतरी के लिए, डेली वेजर्स की बेहतरी के लिए, गरीब मजदूर मस्कीन की बेहतरी के लिए अगर हुकूमत अच्छा काम करेगी तो हुकूमत की मदद करेंगे, उनको अप्रिशिएट करेंगे। और अगर आवाम के खिलाफ कोई फैसले किए गए तो जो अपोजिशन का काम होता है वो करेंगे। कैमरामैन नारायण दत्त के साथ राजन पे। वादी कश्मीर में मुकीम कश्मीरी पंडित मुलाजमीन और उनके अहल खाना को नई हुकूमत से काफ़ी तवक्कुआत वाबस्ता है। कश्मीरी पंडित मुलाजमीन और उनके अहल खाना के मुताबिक उनके मसाइल हल होंगे और उनके देरीना मसाइल पर भी गौर किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 10 साल के बाद इंतखाबात अमल में लाए गए और यकीन है कि उनके मसाइल अब हल होंगे। नई हुकूमत अब वजूद में आने वाली है, क्या उम्मीदें हैं, क्या एक्सपेक्टेशन है? क्योंकि 10 साल के बाद यहाँ भी इलेक्शन हुए और 10 साल के बाद भी शायद आप लोगों ने वोट डाले। इस वक्त हम मौजूदा विश्व कप ट्रेंचर कप में मौजूद बैठे हैं। हमें पिछले 15 साल से हम यहाँ बैठे हैं, लेकिन पिछले 15 सालों में जो हम पे गुजरा है वो हम बयान नहीं कर सकते हैं कि क्या हो रहा है और क्या हुआ है हमारे साथ। 3 महीने के बच्चे लेकर हम इन चिनार के नीचे बैठे थे। ये इस पिछले गवर्नमेंट का हमें सज़ा मिल रहा था और कश्मीरी हिंदू होने का सज़ा मिल रहा है। हम इस वक्त प्रेजेंट गवर्नमेंट से ये उम्मीद करते हैं कि जो हम पे गुजरा है पिछले 10 सालों में, 15 सालों में, वो उसका मुताला करे और हम पर नज़रसानी करे कि हमें क्या चाहिए और हमें इस मुसीबत, इस दलदल से हम वज़ीर आला से नई सरकार बनने वाली है, क्या उम्मीदें हैं? हमें यही उम्मीद है नई सरकार से। हम डॉक्टर फारूक साहब से और उमर अब्दुल्ला से यही अपील करते हैं कि जो उन्होंने बोला था परसों कि हम कश्मीरी माइग्रेंटों को वापस आने के लिए दावत देते हैं, लेकिन हमारी उनसे ये रिक्वेस्ट है कि ऐसे हालात बनाए जिससे कि हम अपने घरों में वापस आएंगे आपके वसादत से, न कि और किसी सहारे से। तो इस बार हमने भी फुल मतलब मेजॉरिटी ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और हमें पूरा भरोसा है कि हमने जिसको भी वोट डाला है वो हमारी बात सुनेगा। अरे एक्सपेक्टेशन है नई गवर्नमेंट से, ये एक्सपेक्टेशन है कि वो सही जो ग्राउंड रिपोर्ट है, एक्चुअली जो पीएम पैकेज या बाकी यहाँ पे पंडित रहते हैं उनकी जो दशा है ग्राउंड में, वो वहाँ तक सेंटर तक पहुँचाए। बारामूला के मेंबर पार्लियामेंट इंजीनियर अब्दुल रशीद को राहत देते हुए पटियाला हाउस NIA की खुसूसी अदालत ने उन्हें 28 अक्टूबर को दोपहर 12 बजे तक अबूरी जमानत दे दी है। उनकी मुस्तकिल जमानत का फैसला 28 अक्टूबर दोपहर 1 बजे लिया जाएगा। इंजीनियर रशीद के वकला ने उनके वालिद की सेहत की खराबी की वजह से जमानत की मुद्दत बढ़ाने का मुतालबा किया था। इससे कबल रशीद की अबूरी जमानत को 12 अक्टूबर से बढ़ाकर 15 अक्टूबर किया गया था। अवामी इत्तेहाद पार्टी के अध्यक्ष और बारामूला से सांसद इंजीनियर राशिद को पटियाला हाउस NIA स्पेशल कोर्ट ने 28 अक्टूबर तक जमानत दे दी है। 28 अक्टूबर को उन्हें 12 बजे तक तिहाड़ जेल में सरेंडर करना होगा और 28 अक्टूबर को ही 1 बजे उनकी जो परमानेंट जमानत है उस पर सुनवाई होगी। दरअसल आज पटियाला हाउस कोर्ट NIA स्पेशल कोर्ट में सुनवाई हुई। उनके वकीलों की तरफ से ये दलील रखी गई कि उनके जो पिता हैं, उनके जो फादर हैं, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। मेडिकल ग्राउंड पर सीधे तौर पर उनकी जो अबूरी ज़मानत है, जो अंतरिम ज़मानत है, उसका एक्सटेंशन मांगा गया। 15 तारीख तक यानी आज तक उनको पहले ही ज़मानत मिली हुई थी, जिसको बढ़ाकर 28 अक्टूबर तक कर दिया गया। NIA की तरफ से इस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया गया, बल्कि सीधे तौर पर यह कहा गया कि उनके जो पिता के मेडिकल डॉक्यूमेंट हैं जो उनकी तरफ से दिए गए हैं उनको वेरीफाई कर लिया गया है। तो कुल मिलाकर नो ऑब्जेक्शन के तहत उनकी जो जमानत याचिका है वो एक तरीके से मंजूर कर ली गई। सीनियर NC लीडर शेख बशीर ने वजीर खारजा S जयशंकर के SCO इजलास में शिरकत के लिए पाकिस्तान के दौरे को दोनों ममालिक के दरमियान अहम पेशरफ्त और मुस्बत समत में एक कदम करार दिया। शेख बशीर ने कहा कि दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में मौजूदा तनाज़ात को मद्देनज़र रखते हुए ये बात यकीनी है कि तसादुम किसी भी कौम के मफाद में नहीं हो सकता। मसाइल सिर्फ बातचीत से ही हल हो सकते हैं।
सीनियर नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता शेख बशीर हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आप किस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस देखती है? जिस तरह से एससीओ की मीटिंग में एस जयशंकर जो है वो जा रहे हैं पाकिस्तान, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस पहले से ही दोनों मुल्कों के बीच में बातचीत की वकालत करती आई। जी, ये अच्छी खबर है और आज से 10 दिन पहले ही इसको कहा गया था कि जयशंकर जी जो हैं वो एक प्रोग्राम के तहत वहाँ जा रहे हैं। अगरचे एजेंडा कुछ और है, लेकिन ये अच्छी खबर है कि वो वहाँ जाएंगे और बातचीत करेंगे, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस का स्टैंड रहा है कि हमसाया मुल्क है, इसके साथ बातचीत में इंगेज करना चाहिए, ताकि जम्मू कश्मीर के अंदर जो 35 साल से हम भुगत रहे हैं इसमें कोई आसानी है। लोगों को परेशानी है, बॉर्डर एरियाज़ के अंदर जो लोग रहते हैं वो बुरी हालत में रहते हैं, तो इससे अच्छी उम्मीद की जा सकती है कि वो जब जाएंगे तो शायद बर्फ़ पिघलना शुरू हो गई है। अब ये कितनी पिघल जाएगी, कितना कब तक पानी बनेगा, ये इसका इंतज़ार है कि अगर बर्फ़ पिघलना शुरू हो जाए तो कितना टाइम लगेगा उसको पानी बनने में। लेकिन लगता है कि शायद अच्छी शुरुआत है कि इससे, वैसे भी अगर आप देखेंगे तो जो ये बड़ी बातें कर रहे हैं बैक चैनल पे करते हैं, लेकिन लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। जब बॉर्डरों के अंदर टेंशन था तो बैक चैनल पे बात हो गई, बॉर्डरों की टेंशन ख़त्म हो गई। ये कोई लोगों को समझाता नहीं है, लेकिन हर एक आदमी समझता है इस चीज़ को। तो मैं समझता हूँ कि बर्फ़ पिघलना जब शुरू हो गई तो बर्फ़ पिघलेगी, और मैं समझता हूँ कि ये दोनों मुल्कों के हित में है, क्योंकि आज की डेट के ऊपर कन्फ्लिक्ट जो जहाँ भी चल रहा है तो बुरी हालत है। जब हम देख रहे हैं पूरे दुनिया के अंदर हालत है, चाहे यूक्रेन में जाइए, गाज़ा में जाइए, बुरी हालत है। तो उसको देख के अगर देखें तो किसी बात का भी सोल्यूशन कन्फ्लिक्ट में नहीं है और ऑन टेबल है। तो जिस तरह से उन्होंने कहा कि कन्फ्लिक्ट में कोई भी सोल्यूशन नहीं निकलता है, जहां जहां आप विश्व में देखिए कि इस वक्त जो तबाही मची हुई है उसको देखते हुए ये एक अच्छी शुरुआत है कि दोनों देशों के बीच में बातचीत किसी लेवल पे होगी। हालांकि मुद्दा कुछ भी हो, लेकिन ये एक शुरुआत अच्छी है। कैमरामैन नारायण के साथ राजेंद्र, न्यूज़ 18 जम्मू। कुपवाड़ा से पीडीपी के रुकन असेंबली फयाज अहमद मीर ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इलेक्शन के दौरान लोगों के साथ जो वादे किए उन्हें वो वादे पूरे करने चाहिए। पाएगी उन वादों पर निभाए। देखिए, जो उमर साहब ने वादे किए हैं लोगों के साथ, जो उनका मैनिफेस्टो था, उनको उस पर मुकरना नहीं चाहिए। चाहे उन्होंने यहाँ पे 1 लाख मुलाजिम लगाने की बात की है, अगर आप देखोगे कि जो उनको मेजॉरिटी मिली खासकर कश्मीर में, यहाँ बेरोजगारी बहुत है, 1000 डिलीवरीजर्स की बात की है कि उनको हम परमानेंट करेंगे, तो उसको करना चाहिए। साथ साथ में उन्होंने बहुत सारी और भी, जैसे उन्होंने 12 सिलेंडर का कहा है, 200 यूनिट बिजली का कहा है कि वो हम फ्री दे देंगे। इसी तरह 3000 इनको जो ओल्ड एज पेंशन है उसमें, और भी कुछ उन्होंने जो मतलब अपने मैनिफेस्टो में रखा है। मुझे उम्मीद है कि उनको जो मैंडेट मिला है तो वो इस पर काम करेंगे, वो उसमें मुकरेंगे नहीं। जिस तरह उन्होंने पहले जब उन्होंने कहा था कि मैं यूनियन टेरिटरी में इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, तो फिर उन्होंने लड़ा। तो बहरहाल आज हमें उम्मीद है कि जो उमर साहब ने नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो अपने मैनिफेस्टो में रखा है वो चीज़ें वो करेंगे। जिला किश्तवाड़ के मड़वा इलाके में कल रात आग लग जाने से 68 रिहायशी मकानात और 40 गांव खाने जलकर राख हो गए और आग की इस वारदात में कई जानवर भी हलाक हुए। आज सुबह डीसी किश्तवाड़ राजेश सेवान ने एसएसपी किश्तवाड़ अब्दुल क़य्यूम के हमरा जिला किश्तवाड़ के मड़वा इलाके का दौरा किया और नुकसानात का जायजा भी लिया। राहत बचाव टीमें किश्तवाड़ के इलाके मड़वा वार्डवन पहुंच गए। यहाँ मलवारन गांव में आतिशबाजी के खौफनाक वाक़े में तकरीबन 68 मकानात और दर्जनों गाँव खाने खाकस्तर हुए। इमदादी कार्रवाइयाँ शुरू करने के लिए मकामी NGOs भी इलाके में पहुंच गई। गुज़श्ता रात से ही आग के कई मुतासिरीन खुले आसमान के तले हैं। LG इंतजामिया से जल्द अज जल्द मामले में मुदाखलत की दरख्वास्त की गई। घर में हर मकान में 2-2 घर थे सर। मेरी नज़र के चूल्हे कम से कम 150 चूल्हे जल गए। मकान 100 जल गए, 150 चूल्हे तक ये जल गए सर। अब हम नंगे
आसमान के नीचे ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। कल 1 बजे से हमारा कोई बिल्कुल परेशानी हाल है। अब डीसी साहब आ रहे हैं, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ मौके की गवर्नमेंट से कि वो यहाँ की तरफ ध्यान दे। नौजवान तम मजूरी कर तम कश्मीर मन वनस मजूरी कर तहन बागन गैर में तहन चार में तिहद जमीन तिहद मकान रोट कह महंगाई कह खोर कह 70 रतन हंद खातर सारी जमा वनस कोर्मत रिक्वेस्ट करान गवर्नमेंट करो मदद दिव कह सहारा क्या करो सर्दी हूं वक्त रात पे मगर वह कत गो वही बार अकिस दोन दोहन नेर यमन बिल्कुल द्राव न कहीं बिल्कुल कहीं नारे आब बाल्टी अक बाल्टी से क्या गसे आब वनकन वंद इन वोल क्या करो गो कोत ओस ते पन क्या सह दोद सोरे सही न कुन ओड गो त्रे राशन सारे कड़ा राशन सत खत्म कुन न मकान दद तबेल दद गाज बंगल दद क्या करो माल सह तीर वन आय दुकान तम तीर वन आय सोरे दोद कहीं रोद नोर क्या करो द्राय नाल सिचन तुरान दिम पे थप बस ती वुचमुत बस बाकी न कह तथ गो सोरे सूर नाल सिचन कड़ शुरान खाली वर्दी लगित तथ दोदम सोरे आग बस 7 बजे के करीब, पौने 7 के करीब जो है काबू किया गया। फायर टेंडर्स जो थे वो अनंतनाग से भेजे गए थे, वो यहाँ 6:15 के करीब पहुँच गए थे और उसके बाद उनको काफ़ी यहाँ डिफ़िकल्टी आई। दूर दराज इलाका था, यहाँ पर एक्टिविटी कम है पाइप्स वगैरह जोड़ने में। टीम रात को पहुँच गई थी, कुछ ऑफिसर्स हमारे रात को 1:30 बजे पहुँच गए हैं और इसका जो जायज़ा लेने के लिए हम आए हैं। जो भी तहत ज़ाब्ता होगा हम पूरी भरपूर इनकी मदद करेंगे सरकार की तरफ। जिसे पास्ट में माजी में भी देखा गया है कि बहुत सारे मकानात इधर जले हैं, हादसे, फायर इंसिडेंट, ये डेवास्टेटिंग सिचुएशन बनती कैसे है, क्यों इसको रोकने के लिए आपके क्या स्टेप्स होंगे? देखिए, यहाँ जो इलाका है वो यहाँ पर लकड़ी के मकान मैक्सिमम लोगों के होते हैं और घास वगैरह इन लोगों ने रखा होता है स्टोर करके। 2 चीज़ें, ठंड के इलाके में कांगड़ी का इस्तेमाल करते हैं, गैस का इस्तेमाल करते हैं, हीटिंग सिस्टम जो है पहाड़ों में। जनरली ऐसे हादसे पहले भी यहाँ 2-3 बहुत मैस्यूल स्केल पे हुए हैं। एक मरगी करके गांव 2008 या 9 में था, मुझे याद है, 182 घर जले थे, लेकिन बाद में गवर्नमेंट ने पूरा सपोर्ट कर और लोगों की मदद से, बाकी एनजीओज की मदद से वो रिकन्स्ट्रक्ट हुआ है। उसी तर्ज के ऊपर हम आज फिर कोशिश करेंगे एक बार फिर दोबारा से इसकी रिकन्स्ट्रक्शन शुरू। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। गोल्डी मसाले। जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला का शपथ ग्रहण समारोह। कल शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव। जम्मू कश्मीर में नई सरकार के गठन को लेकर मुख्य सचिव अटल डुल्लू ने उमर अब्दुल्ला से की मुलाकात। दोनों के बीच चली करीब 20 मिनट की बैठक। हरियाणा बीजेपी विधायक दल की बैठक कल। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव बतौर ऑब्जर्वर रहेंगे मौजूद। बैठक में चुना जाएगा विधायक दल का नेता। हरियाणा में सख्ती के बावजूद पराली में आग लगाने का सिलसिला बरकरार। फतेहाबाद में 33 गांव रेड और 71 गांव येलो जोन में। सैटेलाइट से मिली 4 और एक्टिव फायर लोकेशंस। अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव का तीसरा दिन। देव संस्कृति और लोक संस्कृति की दिखेंगे कई रंग। सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक और पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की जयंती पर पीएम मोदी ने दी श्रद्धांजलि। ट्वीट कर लिखा, उनका विजन और चिंतन विकसित भारत के संकल्प की सिद्धि में देश के बहुत काम आने वाला है। उमर अब्दुल्ला के शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां तेज। एसकेआईसीसी श्रीनगर में मंत्रियों के साथ सीएम पद की शपथ लेंगे उमर। एसकेआईसीसी के आसपास की बढ़ाई गई सुरक्षा। पानीपत में हुई बीजेपी जिला कार्यालय में जिला स्तरीय पार्टी पदाधिकारियों और वरिष्ठ कार्यकर्ताओं की बैठक। बीजेपी जिलाध्यक्ष दुष्यंत भट्ट ने की बैठक की अध्यक्षता। कुरुक्षेत्र के थानेसर अनाज मंडी में धान की खरीद हुई तेज। जिले में 8,18,000 क्विंटल की हुई खरीद।
नाहन से कांग्रेस विधायक अजय सोलंकी ने डॉक्टर वाईएस परमार मेडिकल कॉलेज नाहन के ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर जिला रामबन के अतराफ में 4 मुख्तलिफ सड़क हादसा पेश आए। इन हादसात में हरियाणा के एक ड्राइवर की मौत वाक़ हुई। इस बीच कौमी शाहराह पर रामबन बानिहाल के दरमियान बदतरीन ट्रैफिक जाम रहा। उसने आम लोगों की जिंदगी को मुश्किल बना दिया। हादसे का शिकार हुई गाड़ियों को हटाकर शाहराह पर ट्रैफिक बहाल किया गया। शाहराह पर नाशलाना के मकाम पर भी एक हादसा पेश आया। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर जिला रामबन के नाशलाना में एक ट्रक ब्रेक फेल होने से 4 दीगर गाड़ियों से टकराने के बाद शाहराह पर ट्रैफिक की आमदोरफ्त 6 घंटों तक मुतासिर रही और इससे कबल शिरबीबी फ्लाईओवर से एक ट्रक गिरने से ड्राइवर की मौत हुई। मारवग और केला मोड़ में ट्रक पलटने से भी ट्रैफिक की आमदोरफ्त में खलल पड़ा। ट्रैफिक पुलिस ने बड़ी मशक्कत के बाद हादसे की शिकार हुई गाड़ियों को सड़क से हटाने के बाद शाहराह को ट्रैफिक की आमदोरफ्त के लिए बहाल किया। पहले तरजीहाती बुनियादों पर दरमानदा गाड़ियों को चलने की इजाजत हुई। कश्मीर से जा रहे हैं कन्याकुमारी तक, हर किसी स्टेट में जाते हैं, सेब भरा हुआ, फ्रेश माल भरा हुआ है। कारण ये है, जाम का कारण ये है, छोटी गाड़ियाँ डबल लाइन कर रहे हैं। जैसे ट्रक वाले देखो अभी सभी अपनी अपनी लाइन में चल रहे हैं, छोटी गाड़ियाँ डबल लाइन में आ रही है। उनकी कारण से जाम पूरा रहता है इस रोड पे। ठीक, तो यहाँ रामबन बानिहाल में काम भी चल रहा है। जी सर। तो ट्रैफिक पुलिस और लोगों से क्या गुजारिश करेंगे आप? लोगों से यही गुजारिश है कि अपनी अपनी लाइन में चले, कोई जाम की परेशानी नहीं होगी। बीच बीच में आते हैं, यही जाम लगाते हैं। तो क्या गुजारिश करेंगे आप? यही आप छोटी गाड़ी अपने अपने तरीके से चलें तो ताकि जाम न लगे। ठीक। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर रामबन बानिहाल सेक्टर में तकरीबन 4 सड़क हादसा होने के बाद ट्रैफिक का जो निज़ाम है वो ठप होकर रह गया था। सबसे बड़ा हादसा नाचलाना के मकाम पर हुआ, जहां एक ट्रक जो है ब्रेक फेल होने के बाद तकरीबन उसने 4 गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया और उसके बाद जो है ट्रैफिक को है दोनों तरफ से रोक दिया गया था। ट्रैफिक पुलिस ने यहां पर आकर उस डेब्रीज को और जो माल गाड़ियों में था उसको हटाया और ट्रकों को हटाने के बाद इस वक्त ट्रैफिक की आमदरफ्त जो है शुरू हो गई है। जम्मू से नेशनल हाईवे पर अक्सर व बेशतर रामबन बानिहाल स्ट्रेच में ट्रैफिक जाम का सिलसिला लगातार जारी है। इस वक्त जो है फ्रूट सीजन चल रहा है, वहीं पर बकरवाल डेरे जो है इस हाईवे से गुजरते हैं। इस दौरान जो हम देखते हैं लगातार ट्रैफिक जाम का सिलसिला जो है वो जारी रहता है। ट्रैफिक पुलिस जो आवाम से गुजारिश यही करती है कि जब भी ट्रैफिक जैम हो वो लेन ड्राइविंग का मुजाहिरा करें ताकि उन्हें परेशानियों का सामना न करना पड़े। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे ट्रैफिक आमदरफ्त के लिए खुली है, लेकिन कंजेशन रामबन बानिहाल में लगातार बना हुआ है। आवाम से यही गुजारिश है कि जब भी वो सफ़र का इरादा करें ट्रैफिक कंट्रोल यूनिट से ज़रूर रब्ता करें और जब वो सफ़र कर रहे हो उस दौरान वो यहाँ पर लेन ड्राइविंग का मुजाहिरा करें ताकि उन्हें किसी तरह की परेशानियों का सामना न करना पड़े। न्यूज़ 18 नेटवर्क के लिए नेशनल हाईवे से बिलाल बाली। सड़क हादसा एक अहम आलमी तशवीश है। ये मुख्तलिफ अवामिल जैसे तेज़ रफ्तारी, लापरवाही से ड्राइविंग, शराब या मंशियात के ज़ेर असर ड्राइविंग, मशगूल ड्राइविंग, ख़राब सड़क की हालत और गाड़ियों की खराबी के नतीजे में होते हैं। ज़िला लेह की एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2023 के दौरान ज़िले में सड़क हादसात में 40 जानें ज़ाया हो गई, 219 अफराद ज़ख्मी और 187 हादसात के मुकदमा दर्ज हुए। लेह ज़िले की आबादी के मुताबिक 40 हलाकतें एक बड़ी तादाद है। SNM अस्पताल लेह के मुताबिक अप्रैल से सितंबर 2024 तक अस्पताल में 363 रोड ट्रैफिक हादसात के केसेस दर्ज किए गए। सुपरिटेंडेंट SNM अस्पताल लेह ने ये तफसीलात फराहम की। टूरिस्ट का ज़्यादातर होता है, इसमें अलग अलग है। टूरिस्ट को जब भी एक्सीडेंट होता है ज़्यादातर बाइकर्स होते हैं, या तो प्रोटेक्टिव गियर्स अच्छे से नहीं डाला होता है। कुछ रीज़न वो होता है कि इनको हिली एरिया में चलाने के लिए उनको मेरे ख्याल से थोड़ा सा अंदाज़ा नहीं होता यहाँ पे कि कैसे चलाना है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सैंड होता है रोड साइड्स पे, तो अचानक जैसे ब्रेक लगाते हैं तो वो स्किड हो जाते हैं। और कुछ केसेस ऐसे देखा गया है कि जिनको थोड़ा सा हाई ऑल्टीट्यूड सेरिब्रल एडिमा होता है, जब एडिमा हो जाता है हल्का सा उनको डिसओरिएंटेशन हो जाते हैं। तो कुछ केसेस वैसे भी आते हैं कि वो चला लेते हैं, थोड़ा सा डिजी होते हैं लेकिन फिर भी चलाते हैं, तो उसमें उनको ओरिएंटेशन ठीक से नहीं रहता है, तो फिर एक्सीडेंट हुआ होता है। तो जब एक्सरे करते हैं तो फिर उसमें पता चलता है कि ब्रेन में एडिमा हुआ होता है ये इंजरी के अलावा।
तो लोकल्स में ज़्यादातर जो होते हैं, जहाँ तक देखा गया है वही है कि थोड़ा ओवर स्पीडिंग हो गया, और साथ में ये कुछ लोग जो ड्रिंक्स करके आते हैं। तो उसमें मैं तो ज़्यादातर इसी प्लेटफॉर्म के हिसाब से मतलब थ्रू में ये बोलना चाहूँगी कि जैसे अभी शादियों का सीज़न है, जैसे सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तक चलता है ले में, तो जितना हो सके ड्रिंक्स अगर कम लोग यूज़ करें, या ड्रिंक्स के साथ अगर ड्राइव ना करें, और जो टीनेज बच्चे हैं उनको गाड़ियाँ ज़्यादा ना दे पेरेंट्स, तो बहुत कुछ हम प्रिवेंट कर सकते हैं इसमें। हिंजन बडगाम में कायम म्यूनसिपल काउंसिल की आर्जी डंपिंग साइट के खिलाफ लोगों की शिकायत है कि उनको काफ़ी मुश्किलात का सामना है। लोगों का कहना है कि इंतज़ामिया ने 2 माह के लिए अराजी को इस्तेमाल करने की बात कही थी, मगर 2 बरस मुकम्मल होने के बावजूद डंपिंग साइट मुंतकिल नहीं हो रही है। उन्होंने कहा कि डंपिंग साइट से काफ़ी गंदगी के साथ आवारा कुत्तों की तादाद भी बढ़ गई है। म्यूनसिपल काउंसिल का कहना है कि इंतज़ामिया की जानिब से डंपिंग साइट तैयार किया जा रहा है और कुछ माह बाद वो शुरू की जाएगी। आप बताइए, यहाँ पर 300 कनाल जमीन है, एक भी घर वाला आप वहाँ से जाइए ऊपर देखिए नहीं आता है। यहाँ पर इतने कुत्ते होते हैं और तेंदुए भी होते हैं, लेपर्ड्स साइटेड फ्रॉम दिस साइट। मकसद हमारा यही है कि ये डंपिंग यार्ड जो बनाया फजूल में बनाया, हमें सताने के लिए इसको यहाँ से उठाए। योकुन वसान पन्ने जमीनस पे वसान, बिल्कुल बना वसन कहें। दोयम सवाल जनाब यम बन किन जमीन खोदान, जमीन यह क्या दोशर साइड सोरे जमीन यह आबाद। अगर तम वो पीछे साहबन गई तमिस वो दोपस सख्ती, तम वो 2 रेतन हंद खतर। 2 रेतों पत गो वनुक तान गई 2 वरी या 2.5 वरी, वनुक तान आव न तुलन कहें। जो आप बोलते हो दूसरी डंपिंग साइट, वो रूरल डेवलपमेंट शायद अनऑथराइजेडली वहाँ पर उनके 18 जो वहाँ पे विलेजेस है वो आउटसोर्स किए गए हैं। शायद हमारी नोटिस में ये आया है कि वो अनऑथराइजेडली रात को वहाँ डंप करते हैं। बाकी जो हमारी डंपिंग साइट है वो हंजन में इस वक्त टेम्पररी है, जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने हमें दी है, वहाँ हम करते हैं। लेकिन हम उसको साइंटिफिकली वीकली 2 बार लैंडफिल करते हैं। बाकी रहा आपके लोगों की शिकायतें कि इसको शिफ्ट कीजिए, वो तो शॉर्टली शिफ्ट हो जाएगी विद इन 2-3 मंथ्स। जो हमारा प्लांट एज पर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स बन रहा है, साइंटिफिक डिस्पोजल वहाँ हो जाएगा, वो 2-3 मंथ्स में शिफ्ट इंशाल्लाह। अब हमारी पूरी बांदीपुरा में कृषि विज्ञान केंद्र ने अपने रिसर्च फॉर्म में नदर काश्त करने का कामयाब तजुर्बा किया और चंद माह कबल कृषि विज्ञान ने 4 कनाल अराजी पर आजमाइशी तौर पर नदर काश्त करने का सिलसिला शुरू किया था। इस वक्त इस रिसर्च फॉर्म में नदर की फसल तैयार हो गई है। 2014 से पहले झीले वुलर के इर्द गिर्द बड़ी तादाद में नदर पाए जाते थे, ताहम 2014 के सैलाब के बाद ये नदर बिल्कुल खत्म हो गए। कृषि विज्ञान केंद्र के मुताबिक वुलर के इर्द गिर्द धान की काश्त किसानों के लिए फायदेमंद साबित नहीं हो रही। ब्रो नदर ग्यूर मंगनीपोरस मज सोन रोजगार बड़ बार रोजगार गरीब गुरबात अथी पे चलान यस हेकत क्विंटल कड़ान दोस सर सैलाब आव बड़ बार सैलाब सह वो तथ मज खत्म। अलबत् पत ब्योल ब्योल मकल ये रूद न कामयाब सैलाब सर कह सन जमींदार भाई वेस्ट लैंड बर्बाद सान वथित बेकार हेकन तथ यी कर इथे पे नदर बिल्कुल यो ब्योल हेकन तम कर सीड पे SR 4 डिमांड यह बड़ बार इनोवेशन ये बस दपान कि VC सोबस यह लकट मकट मिनी यूनिवर्सिटी बन सन मल तक यह कारस मोल मोल तो खड़ान नदर बह खड़ान नदर सोरी रोजगार अथ पे वंद बे वक्त कड़ान कम वसान नदर सोरे गांव कड़ान नदर यह रोजगार तो अब गो 2014 मज गो सैलाब ये 2014 पे गो ये नयाब नदर ग्योर तो बड़ शौक यह तारिक साहब वन प्लस डॉक्टर तारिक साहब दपान वुचाव यह नदर ग्योर गोस बे नाव। शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी कश्मीर 3 रोज़ा बैन अक़वामी कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी कर रही है और इसका उन्वान एग्रीटेक इंटेलिजेंस एंड बियॉन्ड कटिंग एज इनोवेशंस इन एग्रीकल्चर एंड अलाइड साइंसेज था। इसका एहतमाम फैकल्टी ऑफ वेटरनरी साइंसेज एंड एनिमल हस्बेंड्री,
शहामा गांदरबल में किया गया। दुनिया भर से 500 से ज़ायद शुरा ने इसमें शिरकत की और तिब्बी, ज़रूरी, वेटरनरी और इको कल्चरल साइंसेज के शामिल थे। अमेरिका, UAE, उज़्बेकिस्तान और श्रीलंका के अहम मुक़र्ररीन कॉन्फ्रेंस के बैनुल-अक़वामी दायरेकार पर रोशनी डाल रहे थे। कॉन्फ्रेंस का मकसद शुरा को ज़राअत मुंसलिक शोबों में टेक्नोलॉजी के मुख्तलिफ पहलुओं पर काम करने और पेशावर अफराद के साथ बाहमी ताउन के नेटवर्क्स बनाने के लिए एक प्लेटफॉर्म फराहम करना है। I think this is a really good platform that this course has made for not only for the students and the academics, and today I also saw that there are various entrepreneurs who have come here and they got awards, and I think it's a really good trend that the academic places like the universities should encourage entrepreneurs as well. यहाँ के जो फैकल्टी मेंबर्स हैं वो आते थे यूनाइटेड स्टेट्स, उनको फेलोशिप मिलती थी, वो वहाँ पे ट्रेनिंग करते थे टू गेट ट्रेनिंग इन स्टेट ऑफ टेक्निक्स। तो इस इवेंट से वो ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएंगी, तो ज़्यादा लोग यहाँ के फैकल्टी मेंबर्स, स्टूडेंट्स वहाँ आ सकते हैं, ट्रेनिंग ले सकते हैं। और बेसिकली ये जो मॉडर्न कटिंग एंड टेक्नोलॉजीज़ को हम एग्रीकल्चर में कैसे लाएंगे ताकि हम अपनी सोसाइटी को बेहतर करेंगे। इसी तरह से हमारी हाई एंड जेनेटिक टेक्नोलॉजीज़ हैं जिसमें स्पीड ब्रीडिंग है, वैक्सीन टेक्नोलॉजीज़ हैं, डायग्नोस्टिक्स हैं। इन सारी टेक्नोलॉजीज़ का जब हम इस्तेमाल करेंगे, इस वक्त एग्रीकल्चर को और इकोसिस्टम को और एनवायरनमेंट को और ह्यूमन हेल्थ को जो चैलेंजेस हैं वो इन्हीं टेक्नोलॉजीज़ से हम एड्रेस कर सकते हैं। गवर्नमेंट शेखुल आलम मेमोरियल डिग्री कॉलेज बडगाम में 2 रोज़ा नेशनल कॉन्फ्रेंस का एहतमाम हुआ, इफ्तिताह किया गया। ये कॉन्फ्रेंस बायो साइंसेज में हालिया रुझानात पर मबनी है। इसमें जम्मू कश्मीर हायर एजुकेशन और हॉस्पिटैलिटी एंड प्रोटोकॉल की कमिश्नर सेक्रेटरी डॉक्टर रश्मि सिंह मेहमान खसूसी रही। तलबा को बायो साइंस में रिसर्च के अलावा रिसर्च के मुतालिक दीगर अमूर के बारे में भी जानकारी फराहम की जा रही। मकसद तो ये है कि बायो साइंसेज में कितनी ज़्यादा तरह की जो इनोवेशन है, साइंस में जो आविष्कार होते हैं, क्रिएटिविटी होती है, रिसर्च होता है, नए जो पोटेंशियल होते हैं, तो उसका जो इम्पैक्ट होता है अलग विषय पे, तो उसको समझना, ठीक है, उस रिसर्च को कैसे और जो हम बढ़ा सकते हैं जिससे कि नए जो इनोवेशंस हैं, आपने जैसे कोविड में देखा होगा कि बायोमेडिकल रिसर्च अगर है तो हमारा एक वैक्सीन निकल करके आया। इसी तरह से जो सब्जेक्ट्स यहाँ पे डील किए जा रहे हैं, एक तरफ वो हेल्थ में क्या इम्पैक्ट है, एनवायरनमेंट पे क्या इम्पैक्ट है, वाइल्ड लाइफ पे, प्लांट स्पीसीज़ पे क्या इम्पैक्ट है, तो इनको समझने के लिए कई बार हमें लगता है कि जो मतलब बायो साइंस है वो इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि शायद वो सिर्फ थ्योरी है। वो थ्योरी नहीं है, वो एक्चुअली प्रैक्टिस है। तो एकेडमिया जो एक थ्योरी के साथ साथ जब उसको अप्लाई करता है ग्राउंड रियलिटी पे, तो उसके लिए रिसर्च बहुत ज़रूरी होता है। फौज के ज़ेर एहतमाम जवाहर इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग एंड विंटर स्पोर्ट्स पहलगाम कश्मीर में एडवेंचर टूरिज्म को फ़रोग देने के लिए एक कलीदी रोल अदा कर रहा है। आडू वैली से पहलगाम डेवलपमेंट अथॉरिटी के इश्तराक से लद्रूट ट्रायल रन का एहतमाम हुआ। मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों से आए नौजवानों ने इसमें शिरकत की। अगर हम देखें तो आज जब हम एडवेंचर स्पोर्ट्स के किसी भी क्षेत्र में अगर कोई कंपनी खोलते हैं, कोई एजेंसी खोलते हैं, तो उसके लिए गवर्नमेंट की तरफ से कंपलसरी किया हुआ है बेसिक कोर्स एंड एडवांस कोर्स क्वालिफाइड होना चाहिए। तो हम लगभग एक साल में 17 से 18 कोर्सेज यहाँ पर चलाते हैं और हर कोर्स में जो मैंने देखा पिछले कई सालों से लगभग 25 to 30% बच्चे कश्मीरी होते हैं। तो हम देखते हैं कि जितने भी यहाँ पर एडवेंचर इंस्टीट्यूट्स हैं आप देखिए और जितने भी लोग हैं ये सारे हमारे स्टूडेंट्स हैं। तो हम कोशिश करते हैं कि जो है ज़्यादा से ज़्यादा कश्मीरी लोगों को यहाँ पर बढ़ावा दिया जाए। और आप जानते हैं कि हमारा पोटेंशियल जो है, पहलगाम की बात अगर करें, आड़ू की अगर बात करें, तो एडवेंचर के हवाले से हमारा अनगिनत पोटेंशियल है। उसी को उभारने के लिए यहाँ जवाहर इंस्टीट्यूट ऑफ मॉनिटरिंग एंड विंटर स्पोर्ट्स, पहलगाम डेवलपमेंट अथॉरिटी, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ के लोकल स्टेक होल्डर्स, सर्विस प्रोवाइडर्स, सबकी मिली जुली कोशिश से ये जो लिदरवट ट्रेल रन आज हुआ, 2 कैटेगरीज में हुआ, बॉयज़ और गर्ल्स। आपने देखा कि किस जज्बे के साथ, किस उमंग के साथ यहाँ यूथ ने पार्टिसिपेट किया। आज तक हमने लोगों को सुना था कि प्लेन पे रन करते हैं, लेकिन माउंटेन पे रन करना अपने आप में एक बड़ी शक्तिशाली बात है। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर।
जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला का शपथ ग्रहण समारोह कल। शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव। जम्मू कश्मीर में नई सरकार के गठन को लेकर मुख्य सचिव अटल जुल्लू ने उमर अब्दुल्ला से की मुलाकात। दोनों के बीच चली करीब 20 मिनट की बैठक। हरियाणा बीजेपी विधायक दल की बैठक कल। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव बतौर ऑब्जर्वर रहेंगे मौजूद। बैठक में चुना जाएगा विधायक दल का नेता। हरियाणा में सख्ती के बावजूद पराली में आग लगाने का सिलसिला बरकरार। फतेहाबाद में 33 गांव रेड और 71 गांव येलो जोन में। सैटेलाइट से मिली 4 और एक्टिव फायर लोकेशंस। अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव का तीसरा दिन। देव संस्कृति और लोक संस्कृति की दिखेंगे कई रंग। सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक और पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की जयंती पर पीएम मोदी ने दी श्रद्धांजलि। ट्वीट कर लिखा, उनका विजन और चिंतन विकसित भारत के संकल्प की सिद्धि में देश के बहुत काम आने वाला है। उमर अब्दुल्ला के शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां तेज। एसकेआईसीसी श्रीनगर में मंत्रियों के साथ सीएम पद की शपथ लेंगे उमर। एसकेआईसीसी के आसपास की बढ़ाई गई सुरक्षा। पानीपत में हुई बीजेपी जिला कार्यालय में जिला स्तरीय पार्टी पदाधिकारियों और वरिष्ठ कार्यकर्ताओं की बैठक। बीजेपी जिलाध्यक्ष दुष्यंत भट्ट ने की बैठक की अध्यक्षता। कुरुक्षेत्र के थानेसर अनाज मंडी में धान की खरीद हुई तेज। जिले में 8,18,000 क्विंटल की हुई खरीद। मारूफ बॉलीवुड अदाकार शक्ति कपूर ने कहा कि फिल्म इंडस्ट्री में कश्मीर के नौजवानों की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि कश्मीर में सलाहियतों की कोई कमी नहीं और यहाँ का नौजवान बहुत खूबसूरत है और जहनी जिस्मानी तौर पर काफ़ी फिट है। उन्होंने कहा कि वो यहाँ मज़ीद फिल्मों की शूटिंग करेंगे। इन बातों का इजहार उन्होंने उमराबाद में HMT में एक निजी स्कूल में मुनक्किदा तकरीब के दौरान किया। मैं तो यही बोलूँगा कि अभी हमको एक्टर चाहिए कश्मीर से, हमें एक्टर चाहिए श्रीनगर से, क्योंकि जो यहाँ का यूथ है, यहाँ के जो नौजवान लड़के हैं बहुत हैंडसम हैं, बड़े फिट हैं। अब देखिए, अब बहुत जल्द ऐसा होगा कि कश्मीर से हीरोज आएंगे। एजुकेशन इज अ मस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन टू बिकम एनीथिंग इन लाइफ। द बेस हैज टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग। Whether you become an actor, whether you become an engineer, whether you become a cricketer, whether you become a hockey player, football player, education is going to help you in all the fields. So आप दिल्ली से सर मैं दिल्ली से नहीं, अभी बॉम्बे से आया हूँ। सर इससे पहले आपने जम्मू में फिल्म शूटिंग की है, क्या कश्मीर में आप प्लान है आपका? हाँ, कश्मीर में बहुत शूटिंग की है। चलिए। कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने एक उस्ताद की अहमियत को बयान करते हुए कहा कि वो जिस निजी स्कूल में पढ़ते थे वहाँ RSS से मुंसलिक एक टीचर थे और वो बच्चों से कहते थे कि उनकी RSS के वाबस्तगी उस स्कूल से बाहर और स्कूल में वो सिर्फ एक उस्ताद और वालिद की हैसियत से हैं। फारूक अब्दुल्ला ने अपनी मादरी ज़बान को फ़रोग़ देने पर भी जोर दिया। से कहूँगा कि वो स्पिरिट रखिए, कि बच्चे को अपना समझिए, जैसे अपने बच्चे को ट्रीट करते हैं उस तरह इसको ट्रीट कीजिए, तो जरूर आपके बच्चे आसमानों को छूने लगेंगे। उसको पैदा कीजिए। अल्लाह करे कि आपके बच्चे जो हैं उन सितारों को छुए जो हम नहीं छू सकते, हम वहाँ पहुँच नहीं सकते। और इनसे कहूँगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक सेक्शन आ रहा है अब सारी दुनिया में, उसकी तरफ भी एक सेक्शन खोलिए। अन्य जबान देखियो, याद अन्य जबान का इस्तेमाल। जम्मू वो दोगली बोलते हैं, कदर करते हैं। पंजाबी बोलता है, इज्जत करता है अपनी जबान की। अपनी जबान की इज्जत करना शुरू कीजिए, इंशाअल्लाह हम भी तारीफ सुनने लगेंगे। जम्मू कश्मीर हुकूमत ने पुलवामा में तिबी ढांचे को मजीद बेहतर बनाने के लिए पुलवामा डिस्ट्रिक्ट अस्पताल के लिए 40 बिस्तरों वाले कैजुअल्टी ब्लॉक को मंजूरी दी। पुलवामा डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में उस वक्त 14
बिस्तर वाला कैजुअल्टी ब्लॉक है और अस्पताल में मरीजों के रश को मद्देनजर रखते हुए अस्पताल इंतजामिया ने हुकूमत से कैजुअल्टी ब्लॉक की मांग की थी। हुकूमत ने मंजूरी देकर हुकूमत भी वागुजार की है और जल्द ही काम शुरू होगा। जो कैजुअल्टी ब्लॉक है इसका एक्सटेंशन हो गया है और इसमें पूरा गवर्नमेंट ने हमें 2.42 यानी 2 करोड़ और 42 लाख का अप्रूवल दिया है और इनफैक्ट 1 करोड़ रुपया हमें इसमें रिलीज़ भी हो गया है और इसका काम जल्दी हो जाएगा शुरू। इंशाल्लाह इसमें हमारी 40 बेडों की स्ट्रेंथ रहेगी तो हम कोप अप कर सकते हैं कि जो हमें किसी टाइम जो एक्स्ट्रा फ्लो होता है यानी डबलिंग जो बेडों पे हो जाती है या कभी कभार तीसरा पेशेंट भी इस बेड पे रखना होता है तो इसमें काफ़ी हद तक हमें इसका अजाला हो जाएगा। तो ये मैं खुद खुश हूँ तो मुझे लग रहा है। कश्मीर न्यूज़ में फिलहाल इतना ही, पर आप बने रहे न्यूज़ 18 के साथ। आदाब।